तुमने डेली लाइफ के अंदर काफी सारे सुपरस्टिशन सुने होंगे एंड हर अलग अलग इंसान अपने अलग अलग बिलीव्स रखता है। इसी के साथ फुटबॉल के अंदर भी ओवर द टाइम बहुत सारे सुपरस्टिशंस रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, कोई भी प्लेयर की बात करो, किसी ना किसी टाइम पे उनके भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टिशंस थे। तो आज की वीडियो के अंदर टॉप 3 ऐसे सुपरस्टिशंस बताने वाला फुटबॉल के अंदर जो तुम सुन के जरूर से शॉक हो जाओगे। नंबर फर्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सुपरस्टिशन। हाँ, ये एक नहीं, ये काफी सारे। ओवर द टाइम जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना करियर चालू किया था तो वो ज्यादा सुपरस्टिशियस थे। उन्हें पहले बहुत सारे ऐसे बिलीव्स थे जो काफी ज्यादा हटके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज को काफी बार रिवील किया कि वो सिर्फ हार्ड वर्किंग में ही मानते हैं। उन्हें लगता है अगर तुम हार्ड वर्किंग करोगे तो तुम जरूर से सक्सेसफुल होगे। लेकिन ऐसे जो 3 सुपरस्टिशन उनके बड़े थे, उनमें से एक ये था कि जब भी वो एरोप्लेन में होते थे वो चाहते थे कि मैं सबसे एंड में उतरूं जिससे मैं पिच पर अच्छा खेल पाऊं। अब इसका क्या लॉजिक है ये तो मुझे समझ नहीं आया। उनका एक और सुपरस्टिशन ये था कि जब भी टनल्स में से प्लेयर जाता है तो वो हो सके तो एंड में रहे, और एंड में रहने के बाद जब वो पिच के अंदर आए तब वो अपना जो राइट फुट है उसे पहले पिच में रखे। और उन्हें लगता था अगर वो ये तीनों सुपरस्टिशन एक मैच से पहले कर देते तो वो मैच वो पक्का से जीतेंगे। ये उनका सुपरस्टिशन काफी टाइम तक चला था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने 5 बैलन डोर जीत लिए थे एंड काफी जब वो मैच्योर हो गए थे तब उन्होंने इस सुपरस्टिशन को हटा दिया था। उसके बाद नंबर 2 पे मैं रखना चाहूंगा योहान क्रूफ के सुपरस्टिशन को। अब ये योहान क्रूफ की जो स्टोरी है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट के अंदर बोलूं तो जो योहान क्रूफ की टीम थी आईएक्स, उसके अंदर एक गोलकीपर हुआ करते थे। वो हर एक मैच से पहले चिंगम खाते थे, च्यू करते थे, उसके बाद जो दूसरे ओपोनेंट की साइड होती थी वहां पे थूक देते थे। एंड इसकी वजह से वो ये लगातार करते थे। आईएक्स ने जो अपना सबसे ज्यादा सक्सेस और प्राइम देखा है वो उसी टाइम के अंदर देखा है जब वो गोलकीपर थे। एंड कोच कई बार इस चीज को पॉइंट आउट करते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सुपरस्टिशन कोई भी काम की चीज नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो गोलकीपर लाइनअप के अंदर नहीं थे तो उन्होंने बोला था कि योहान क्रूफ को ये सुपरस्टिशन करना चाहिए जिससे हम लगातार मैच को जीत जाए। लेकिन योहान क्रूफ उस सुपरस्टिशन को करना भूल गए। उन्होंने चिंगम चबाया नहीं एंड वो गलती से थूकना भी भूल गए। इसकी वजह से वो मैच 4-1 से आईएक्स हार गई। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि आईएक्स ने इतनी बड़ी लॉस ली थी। उसके बाद से योहान क्रूफ को लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है जो मुझे करनी चाहिए, एंड उसके बाद से इस सुपरस्टिशन को वो लगातार करते रहे। उसके बाद आईएक्स जीती या नहीं जीती इसकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता। उसके बाद नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा अर्जेंटीना का सुपरस्टिशन। तो 2014 फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जब अर्जेंटीना फाइनल के अंदर गई थी उससे पहले दी मारिया को एक इंजरी हो गई थी। अब जो ये दी मारिया को इंजरी हुई थी ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। इसकी वजह से कोचेस एंड मेडिकल स्टाफ ने बोला कि ये फाइनल नहीं खेल सकते। एंड साथ में रियल मैड्रिड की तरफ से भी एक लेटर आया था, क्योंकि उस समय दी मारिया रियल मैड्रिड के अंदर खेल रहे थे। रियल मैड्रिड के लेटर में ये लिखा था कि तुम उन्हें खिला नहीं सकते क्योंकि वो रियल मैड्रिड के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, एंड अगर कुछ हो जाता है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस रियल मैड्रिड को भी यहाँ पे भुगतने पड़ेंगे। इसकी वजह से डी मारिया ने बोला मैं कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने रियल मैड्रिड का लेटर भी फाड़ दिया था। उन्होंने बोला कि मुझे कैसे भी करके फाइनल के अंदर खेलना है। लेकिन उसके बाद जब फाइनल का मैच स्टार्ट होता है तब अर्जेंटीना का जो मैच जब लाइनअप आती है उसके अंदर दी मारिया का नाम अनाउंस नहीं होता है। लेकिन दी मारिया सोचते कि मुझे हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इसकी वजह से बिल्कुल एंड स्टेजेस के अंदर लिटरली एक्स्ट्रा टाइम के अंदर अर्जेंटीना ये मैच हार जाती है। एंड काफी लोग, ये तो एक फैक्ट है कि दी मारिया हर एक फाइनल के अंदर उन्होंने स्कोर किया अर्जेंटीना के लिए। इसकी वजह से बहुत लोगों का ये सुपरस्टिशन था उस टाइम के अंदर अर्जेंटीना के लिए कि अगर दी मारिया को तुम उस समय खिला देते तो पक्का अर्जेंटीना 2014 का वर्ल्ड कप जीत जाता। वैसे इन तीनों के तीनों सुपरस्टिशंस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और क्या तुम ऐसे सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।